चंद्रबाबू नायडू साहब से, जगन मोहन रेड्डी साहब से, नीतीश कुमार साहब से और जितने भी पार्टी वाले मुसलमानों को इफ्तियारी की दावत दे रहे, इफ्तियारी पार्टी में बुला रहे। हम लोग बिरयानी के लिए इतना नहीं मरते। आप लोगों को हमसे इतनी ज़्यादा अगर मोहब्बत है, प्यार है, आप जो हमारे बड़े, हमारे अकाबिरीन मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए अपने प्रॉपर्टीज़ जो वक्फ़ किए थे अल्लाह के नाम पर, हमारी जो ज़मीनें हैं, इन ज़मीनों को बचाने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुसलमानों की जितने भी जमातें, तंजीम वाले रोडों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चंद्रबाबू साहब, नीतीश कुमार साहब, जगन रेड्डी साहब और जितने भी लोग आज ये इफ्तियार की दावत में पार्टी वाले बुला रहे हैं, आप लोगों को इतनी ज़्यादा अगर हमसे मोहब्बत होती, आप मुसलमानों के सपोर्ट में आवाज़ उठाओ, मुसलमानों के सपोर्ट में खड़े हो, मुसलमानों के वक्फ के ज़मीनों को बचाने के लिए आप आवाज़ उठाइए। चंद्रबाबू नायडू साहब, बिरयानी की हमें ज़रूरत नहीं है, दावतों की हमें ज़रूरत नहीं है। आपने जो इलेक्शन से पहले कहा था, आप हमें जिताइए। तेलुगु देशम पार्टी मुसलमानों के ऊपर मक्खी बैठने नहीं देगी। चंद्रबाबू नायडू साहब, आपने कहा था कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ में अगर कोई बिल लाएगी, अगर मैं एनडीए के साथ खड़ा होऊंगा, एनडीए के साथ में होऊंगा, तो बीजेपी को मुसलमानों के खिलाफ में कोई बिल लाने नहीं दूंगा, मुसलमानों तुम्हारा साथ दूंगा। मुसलमान फिर भी तुम पे भरोसा किए थे। आंध्र प्रदेश के मुसलमान, बहुत बड़ी जमातें, मुसलमानों के लीडर्स आपके सपोर्ट में, इलेक्शन में आपका सपोर्ट किए थे, आपको वोट दिए थे, आपको जिताए थे। आज आप जीत गए, बस मुसलमानों की मोहब्बत आपके दिल से निकल गई। इफ्तियार पार्टी के जरिए से आप मुसलमानों को खुश करना चाह रहे हैं। और जो लोग इफ्तियार पार्टियों में जा रहे हैं, उन भाइयों से मैं पूछता हूं कि आप मुसलमान नहीं है? आपके दिलों में मस्जिद की मोहब्बत नहीं है, मदारिस की मोहब्बत नहीं है, वक्फ की मोहब्बत नहीं है? आपको चंद्रबाबू नायडू साहब से ज्यादा मोहब्बत हो गई। आपको मिल्लत पसंद नहीं है, मुसलमान पसंद नहीं है, सेकुलरिज्म को बचाना आपको पसंद नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इतनी बड़ी जमात, तमाम हिंदुस्तान की जमातें, जमीयतें, हिंदुस्तान के जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जितने भी माइनॉरिटीज के जमातें हैं और जितने भी सेकुलर पार्टियां, सेकुलर पार्टी के लोग, पार्लियामेंट के मेंबर्स, एमपीज, ये सारे के सारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ जुड़े हैं और ये कह रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल की हम मुखालिफत कर रहे हैं। ये जो भी लोग इफ्तियार पार्टियां दे रहे, दावत दे रहे, तो इन इफ्तार पार्टियों को, इफ्तियार के दावतों को बाइकाट कीजिए, इन पार्टियों को बाइकाट कीजिए, इफ्तियार के दावतों में न जाइए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इतनी बड़ी जमात के अकाबिरीन, इतने बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान के, हमारे अकाबिरीन बड़ों के, हमारे मुसलमानों के लीडर्स के बोलने के बाद भी आप इफ्तियारी के दावत में चंद्रबाबू नायडू साहब के साथ में बैठ के हंसते मुस्कुराते खा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? चंद्रबाबू नायडू साहब, आपकी दावत की, आपके बिरयानियों की हमें ज़रूरत नहीं है। जगन मोहन रेड्डी साहब ने भी कभी भी वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ में, अगेंस्ट में, मुसलमानों के सपोर्ट में आज तक बयान नहीं दिए। चंद्रबाबू नायडू साहब अगर समझ लेते, नीतीश कुमार साहब अगर समझ लेते, तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है ये पास नहीं होता। अभी पार्लियामेंट में पास होने के लिए गया है, इनके सपोर्ट से गया है, इन्हीं के सपोर्ट से, जिनको हम मुसलमानों का हमदर्द समझते थे, मुसलमानों का खैरख्वाह समझते थे। तो मेरे भाइयों, जितने भी लोग इफ्तियार की पार्टियों में, दावतों में जा रहे हैं, आपको अगर बिरयानी से इतनी मोहब्बत होती, दावतों में जाने का इतना शौक है, बहुत सारे मुसलमान दावतें कर रहे हैं, गरीबों को खिला रहे हैं, वहाँ लाइन में खड़े हुए, जाइए खाइए, आपको कोई मना नहीं करता। या आप जो मुसलमान दावत कर रहे हैं उनके दावतों में जाइए, अपने पैसों से खाइए अगर आपके पास पैसा है। चंद्रबाबू नायडू साहब को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम मिल्लत इस्लामिया से हम दरख्वास्त करते हैं, जो इफ्तियार की दावतें हो रही, पार्टियां हो रही, इसको बाइकाट कीजिए। चंद्रबाबू नायडू साहब से भी, नीतीश कुमार साहब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, आपको नेक्स्ट इलेक्शन में अगर मुसलमानों का सपोर्ट चाहिए, मुसलमानों की हिमायत चाहिए, मुसलमानों की वोट बैंक की ज़रूरत है, मुसलमानों को वोट चाहिए, तो प्लीज़ आप इस मौके पे
आप बीजेपी के अगेंस्ट खड़े होके इस बिल की मुखालिफत में आवाज़ उठा के आप मुसलमानों के दिलों में जगह बना सकते हैं। अल्लाह हमारे मुल्क में आपस में भाईचारा अता फरमाए, इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, मुसलमानों के जो वक्फ़ के ज़मीनें हैं इन ज़मीनों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to